हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता चल गया होगा कि एनटीए द्वारा जो एग्जाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि री एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम शेड्यूल है वो एनटीए ने जारी कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। और मैंने आप सभी को ऑलरेडी वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, वो अपडेट मैंने ऑलरेडी आप सभी को जैसे ही नोटिस जारी हुआ था वैसे ही मैंने आप सभी तक पहुँचा दिया है। लेकिन वहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि एनटीए ने जब स्टार्टिंग में जो नोटिस जारी किया था उस नोटिस में कुछ मिस्टेक थी। कहने का ये मतलब है कि ये जो प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, जहाँ पर उन्होंने जो डेट 29 तारीख का और 30 तारीख का जो डेट लिखा था वहाँ पर मंथ की जगह उन्होंने जुलाई मंथ डाला था। कहने का ये मतलब है कि जैसा कि 29/8/2024 वहां पर अभी आपको शो हो रहा होगा, ये दोबारा से अपडेट दिया गया है, दोबारा से नोटिस जारी की गई है। वहां पर प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, जो है 29/7/2024 वहां पर मेंशन हो रहा था। ठीक है, उसी तरह जो 30 अगस्त का जो एग्जाम डेट है वहां पर भी 30/7 मेंशन हो रहा था। तो ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर बातें निकल कर आई सामने की जो प्रिंट मिस्टेक है वो हुई है। वहां पर 8 का जो महीना यानी कि अगस्त के महीने की जगह पर जुलाई के महीने का जो है जो नंबर है वो डाल दिया गया था, यानी कि 28 जो आपका 29/8 होना चाहिए था तो 29/7 किया गया था। लेकिन इसे फिर से सुधार लिया गया है और अभी जो नोटिस है उसमें सारी चीज़ें क्लियर है और सारी चीज़ें सही है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप सभी को सारी अपडेट दे दी है और उस नोटिस में ये भी बताया गया है कि 10 दिन पहले यानी कि एग्जाम के 10 दिन पहले जो एग्जाम सिटी है उससे रिलेटेड जो स्लिप है वो जारी हो जाएगी और जैसे ही कोई अपडेट निकल के सामने आएगा तो मैं वो सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर कर दूंगी। साथ ही जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर भी मैं जो नोटिस है वो शेयर कर दिया करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ डाउट जो अब आप सभी के मन में फिर से आ रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को जैसे ही एग्जाम शेड्यूल के बारे में पता चला है तो वैसे ही बहुत लोगों का कहना है, मैंने शुरू में ही कहा था, आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखें जहाँ पर मैंने ये कहा था कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो री एग्ज़ाम होगा और री एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो जो आपका एग्जामिनेशन सिटी सेंटर है उससे स्टार्ट होगा। तो जी हाँ, वैसे ही एनटीए ने यहाँ पर किया है, जो एग्जामिनेशन सिटी सेंटर के रिलेटेड जो नोटिस है उन्होंने जारी कर दी है और प्रोसेस जो है आपका एग्जाम सेंटर सिटी से रिलेटेड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और आपका जो डेट है वो एग्जाम डेट है, वो उस डेट को आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पर मैं अभी भी सबको क्लियर कर देती हूँ कि एग्जाम उन्हीं का होगा। अब यहाँ पर बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, जो 18 जून को जिन्होंने एग्जाम दिया था या जो 18 जून को एग्जाम नहीं दे पाए थे किसी रीजन से। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 18 जून का एग्जाम जिनका भी था, जिन्होंने एग्जाम अटेंड किया, जिन्होंने एग्जाम दिया नहीं दिया, जिनका भी यहाँ पर मैं बता दूँ कि 18 जून के एग्जाम से रिलेटेड जिनका भी एडमिट कार्ड जारी हुआ था उन सभी को फिर से यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। सारे लोगों का यहाँ पर री एग्जाम होगा। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनका भी होगा और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका भी होगा। जिनका भी एडमिट कार्ड जारी हुआ था उन सभी का यहाँ पर जो है री एग्जाम होगा और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले भी क्लियर की है, अभी भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं बता दूँ आप सभी को कि जो एग्जाम है यानी कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में, ठीक है। और यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये पूरी तरह से सही तरीके से होगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो CSIR नेट एग्जाम है उसमें भी जो पेपर लीक मामला निकल के सामने आया है, जहाँ पर ये बताया गया और वो जो एग्ज़ाम था वो भी ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में तो और इजी होता है और उस चीज़ में जो है बातें बाहर निकल कर नहीं आती। ऑफलाइन में तो सारी चीज़ें निकल के सामने भी आ जाती है और प्रूफ के तौर पे आ जाती है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में जो है बहुत चीज़ें दब जाती है। तो यहाँ पर ये कहना कि पूरे यहाँ पर 100% जो है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सही तरीके से ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन में भी यहाँ पर लीक होते हैं, बट ये है कि उसकी जो मामले होते हैं वो ज़्यादा बाहर निकल कर नहीं आते। लेकिन आप सभी को इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, मैं ये बार बार बोलूँगी। आपका जो काम है आप उसे कंटिन्यू करें, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। और मैंने जैसा कि आप सभी से कहा है कि आपका किस डेट में एग्ज़ाम है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब जो आगे जो रिजल्ट निकल के सामने आएगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या जो मामला जो कोर्ट में गया है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।